हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का पेपर जो है पोस्टपोन हो चुका है। आज मैं कौन सी क्लास का ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही स्टूडेंट, तो ये आप लोगों का जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास है। ये पेपर जो है आप लोगों का 2024 का है। पेपर कौन सा है? को करिकुलर है। बुकलेट सीरीज आप लोगों का ए है, ठीक है। तो आज क्या है? आज आप लोगों का 3 जून है, ठीक है। लेकिन 3 जून जो है पहले एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब जो है आप लोगों का डेट चेंज होके आप लोगों का जो है अब एग्ज़ाम जो है 8 जून को जो है 8 जून 2025 यानी दिन आप लोगों का रविवार को ये पेपर आप लोगों का होगा। को करिकुलर का पेपर जो है टल गया है, जो कि 8 जून 2025 को रविवार को होगा। पेपर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आप लोगों का पेपर है। पेपर पैटर्न यही रहेगा स्टूडेंट, इसमें कोई भी जो है चेंजिंग नहीं होगी। समय आप लोगों को जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और समय आप लोगों का रहेगा 11 से जो है 12:30 दोपहर में 11 से 12:30 जो है आप लोगों का ये समय रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और अभी आप लोगों को हम 2 मॉडल पेपर और दे देंगे। बस 3 मॉडल पेपर आप पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। वैसे अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो पिछले साल भी मैंने 2-3 मॉडल पेपर आप लोगों का दिया है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। अभी आप लोगों के पास 5 दिन का जो है समय है। तो आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है? संवरना शामिल है, ठीक है। संवरना यानी ग्रोमिंग, संवरना है जो शामिल है। किस में शामिल है स्टूडेंट? आपका ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अपना ख्याल रखना। दूसरा ऑप्शन है अपने मसूड़ों तथा दांतों की देखभाल करना। तीसरा ऑप्शन है त्वचा की देखभाल करना, और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखिए, ये आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों हम एक जगह दे दिए, ताकि जो बच्चे हमारे जो है हिंदी वाले होंगे तो वो हिंदी में देख लेंगे, और जो बच्चे हमारे इंग्लिश वाले होंगे तो वो इंग्लिश में देख लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का क्या है? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य, पर्सनालिटी रेफर टू, क्या होता है? व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? शारीरिक उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है व्यवहार, विचार एवं भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न। तीसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंस, भागफल या आईक्यू। चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक कौशल। तो स्टूडेंट देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार जो है ये प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का ये होगा कि व्यवहार, विचार एवं भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न जो है वो आप लोगों का व्यक्तित्व से तात्पर्य है। देखिए कंफर्म है, ये आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर जो है आपका यही सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व को, ठीक है, आकार देने में कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? व्यक्तित्व विकास को, ठीक है, व्यक्तित्व विकास को आकार देने में कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन क्या है? आनुवंशिक। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक अनुभव। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक मानदंड, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर क्या व्यक्तित्व को मतलब आकार देने में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आनुवंशिक हो जाएगा, ठीक है, यानी जेनेटिक्स होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है। व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक कौन है? पहला ऑप्शन क्या? आनुवंशिक। दूसरा ऑप्शन है परिवार का पालन पोषण। तीसरा ऑप्शन विरासत में मिले लक्षण। चौथा ऑप्शन है जैविक प्रवृत्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परिवार का पालन पोषण, ठीक है। परिवार का पालन पोषण जो है व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ड्रेस का चयन के आधार पर करना चाहिए। ड्रेस का चयन जो है के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर करना चाहिए? अवसर के आधार पर, जलवायु, व्यक्तित्व, और क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ड्रेस का हम चयन करते हैं वो क्या अवसर के आधार पर भी होता है। जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है? आपका स्कूल का ड्रेस चलता है, यूनिफॉर्म चलता है, ठीक है। मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी है तो सूती कपड़ा, ठंडा है तो क्या है हम उलन वाले कपड़े पहनते हैं। व्यक्तित्व यानी जो हमारे पर्सनालिटी को उभारे, हम उसको देखकर वैसा कपड़े का जो है यूज करते हैं। तो ये सब क्या, ये आपका जो है इसका जो है 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त जो है सभी वाला हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? कॉर्पोरेट सेटिंग में
पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है? कौन सा पोशाक जो है सबसे पसंदीदा होता है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है? व्यावसायिक औपचारिकता। दूसरा ऑप्शन है आपका जो है अर्ध औपचारिक। तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक कपड़े यदि यह ज्ञात व्यावसायिक संपर्कों के साथ है। चौथा ऑप्शन है किसी के अपने आराम पर निर्भर करना। ठीक है, किसी के अपने आराम पर निर्भर करना। तो देखिए क्या है, कॉर्पोरेट सेटिंग में कौन सा कपड़ा जो है सबसे अच्छा पहना जाए? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपका क्या है व्यावसायिक औपचारिकताएं जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है पसंदीदा कपड़ा जो है पहनना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए नया सूट ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए? ठीक है, इंटरव्यू के समय क्या है, नया ड्रेस लेते समय किन बातों से हमें बचना चाहिए? तो पहला क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना, यानी जो ट्रेंड में जो कपड़े चल रहे हैं उसको लेना। दूसरा क्या है आपका, किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करना। ठीक है, तीसरा क्या है, सही फिट सुनिश्चित करना। चौथा क्या है, यह सुनिश्चित करना कि रंग और रूप औपचारिक हो भले ही यह अतिरिक्त औपचारिक लगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू का ड्रेस हम भी जब चूज करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय जो ट्रेंड चल रहा है हमको ट्रेंड के अनुसार जो है इन बातों से जो है बचना चाहिए। यानी हमारा जो ड्रेस होना चाहिए वो बिल्कुल जैसे मतलब उसमें शालीनता हो। ट्रेंडिंग वाला चीज़ नहीं, ट्रेंडिंग में तो बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, और जब हम किसी व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करेंगे तो वो हमको अच्छा देगा। हमको क्या, इंटरव्यू के लिए अनुभवी व्यक्ति से परामर्श करना चाहिए, न कि उससे बचना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, चमकदार गहरे और या चैन पहने। दूसरा ऑप्शन है फंकी मेकअप करें। तीसरा ऑप्शन है महंगे कपड़े पहनना। और चौथा ऑप्शन है औपचारिक फिट इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए हमारा जो ड्रेस होना चाहिए, या हम किसको प्राथमिकता देंगे, सॉरी ड्रेस नहीं, किसको प्राथमिकता देंगे, तो औपचारिक फिट इन पर हम जो है ध्यान देंगे। अगर हम चमकदार गहरे चैन पहनते हैं तो ये क्या, वहाँ पर जो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। हम मेकअप अगर ज़्यादा ओवर करके चलेंगे वो भी नहीं कर, महंगे कपड़े पहनेंगे वो भी नहीं। हमारा जो इंटरव्यू के समय जो हमारा कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल मतलब शालीनता वाला होना चाहिए, सभ्य वाला होना चाहिए, जिससे क्या हो हमारी पर्सनालिटी उभर के आए और लोग क्या हो हमारे तरफ जो है मतलब आकर्षित हों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए? ठीक है, किसी को न्यूट्रल तरीके से जो है मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, मेकअप आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखता है। दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कारता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है गोरा दिखने के लिए। चौथा ऑप्शन है मेकअप का मूल्यांकन भी साक्षात्कारता के द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेकअप आपको अधिक परिष्कृत मतलब सुंदर बनाता है और आपको जो है संपूर्ण करता है, इसलिए वो क्या है न्यूट्रल मेकअप जो है पसंद करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है हमारा कि आपको, ठीक है, विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं का, ठीक है, स्वागत कैसे करना चाहिए। ठीक है, आपको विपरीत लिंग यानी जैसे आप फीमेल है तो मेल का कैसे स्वागत करेंगे और मेल है तो फीमेल का कैसे स्वागत करेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया है, आपको उनका अभिवादन तभी करना चाहिए जब वो आपको नमस्कार करे, नहीं तो चुप रहो। ठीक है, दूसरा क्या है, केवल मुस्कुराहट के साथ। तीसरा ऑप्शन क्या है, हाथ मिलाने और मुस्कुराहट के साथ। चौथा ऑप्शन क्या है, अभिवादन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी सब तो देखिए यहाँ पर जो है आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए, तो आपको उनका अभिवादन तभी करना चाहिए जब वो आपको नमस्कार के, नहीं तो चुप रहिए। ये तो जैसे मतलब गलत लग, केवल मुस्कुराहट के साथ, हाथ मिलाने और मुस्कुराहट के साथ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
एक मिनट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रश्न, फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है आपको कि आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका जो इंटरव्यूअर हैं उनका स्वागत हम कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए जो चौथा ऑप्शन सही है, ये मतलब वहाँ पे तो इंटरव्यू लिया जाता तो वहाँ तो स्वागत तो किया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे क्या है कि को खाली स्थान है, को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। किसको जो है पेशेवर के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कैजुअल जींस एवं एक टी शर्ट। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक। तीसरा ऑप्शन है स्वेट पैंट और स्नीकर्स। और चौथा ऑप्शन है समुद्र तटीय वस्त्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जैसे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि औपचारिक बिजनेस सूट और पोशाक जो है ये आपका क्या है, पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त जो है क्या है, पोशाक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट। 12th क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका आकर्षक और असाधारण कपड़े पहनना। दूसरा ऑप्शन है इस तरह के कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। तीसरा ऑप्शन है आपका अवसर की परवाह किए बिना वही पहनना जो आरामदायक लगे। चौथा ऑप्शन नवीनतम फैशन रुझानों का अनुसरण करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिससे क्या हो, मतलब इस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए जिससे कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े और साथ ही साथ क्या हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो। इसलिए आपका जो है 12 का 12वां का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है कि औपचारिक सेटिंग मेकअप का उद्देश्य है। औपचारिक सेटिंग मेकअप का क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन क्या है, किसी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलना। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बोल्ड तथा नाटकीय लुक के साथ प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है त्वचा देखभाल दिनचर्या से बचने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए जो है औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए हम 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल है। क्या है, गंदे और बिखरे बाल। दूसरा ऑप्शन है चिकनापन होना चाहिए तथा साफ पोनीटेल। तीसरा ऑप्शन है रंगीन और विलक्षण केस। चौथा ऑप्शन है गीले और बिना स्टाइल वाले बाल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकनापन और सॉफ्ट पोनीटेल जो है होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, खाली स्थान है, आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। क्या पहना जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका स्टेटमेंट हार। दूसरा ऑप्शन है आपका बड़े बकल के साथ आकर्षक बेल्ट। तीसरा ऑप्शन है मिनिमलिस्ट घड़ियां या स्लट बलियां। चौथा ऑप्शन है भारी कंगन और चूड़ी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मिनिमलिस्ट और घड़ियां और स्लट बालियां जो है पहनना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन क्या है, इसका व्यक्तिगत उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है यह ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल दंत जो है चिकित्सा पेशेवर के लिए प्रासंगिक है। और चौथा ऑप्शन है आपका जो है कि यह महंगा और समय लेने वाला है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, यह महंगा और समय लेने वाला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह ताजी सांस और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान में योगदान देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका
लिखा कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सक पद्धति है। क्या है? सप्ताह में 1 बार दांत धोना। दूसरा ऑप्शन प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये आपका जो है सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद हमेशा क्या है, ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे क्या है जो भी हमारे दांत में खाने फंसे रहते हैं वो निकल जाते हैं और सड़न जो है दांतों का जो है दुर्गंध नहीं होता, सड़न नहीं होता है, तो उससे दुर्गंध नहीं आएगा और आपके दांत क्या होंगे, खराब नहीं हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है कौन? नियमित ब्रश करने से तो मतलब होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रोजाना पॉलिश करना, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। क्या जीभ साफ न करना? तो यही आपका है, ठीक है। अगर मतलब दांतों में दुर्गंध आ रहा, सॉरी सांस में दुर्गंध आ रहा है तो जीभ न साफ करने से ये दुर्गंध आता है, तो जीभ अगर साफ करेंगे तो दुर्गंध नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, क्या है? सत्य है, बेईमानी है, व्यक्तित्व गौरव है या तर्क है? तो ये सत्य बात है कि जो समूह चर्चा है वो आगे जो है बढ़नी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन से बहुत कुछ जो है इंसान जो है सीखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या, समूह चर्चा में खाली स्थान है से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए आपको? बोलने वाले तथ्य से, ठीक है, प्रश्न पूछना, तेजी से बोलना, स्पष्टता के साथ बोलना। तो यहाँ क्या, समूह चर्चा में बचना चाहिए जो है बोलने वाले तथ्य से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है, ये आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है कि किस प्रकार के साक्षात्कार में फ़ोन पर संचार शामिल होता है, ठीक है, किस प्रकार के साक्षात्कार में जो है फ़ोन पर संचार जो है शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, आमने सामने संचार, ठीक है, टेलीफोनिक संचार नहीं, साक्षात्कार है। किस प्रकार के साक्षात्कार पर फ़ोन पर संचार शामिल होता है? तो आमने सामने साक्षात्कार, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, टेलीफोनिक साक्षात्कार, वीडियो साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीफोनिक साक्षात्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक वीडियो, ठीक है, एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन का, ईमेल का, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, और चौथा क्या है, लिखित पत्र का। तो यहाँ पे देखिए क्या, एक वीडियो साक्षात्कार में, तो क्या वीडियो साक्षात्कार जो है कैसे होगा स्टूडेंट? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या साक्षात्कार कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन क्या, खुलना, दूसरा ऑप्शन है सुनना, तीसरा ऑप्शन है समापन, चौथा ऑप्शन है तैयारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन क्या, उम्मीदवार का स्वागत करना, दूसरा ऑप्शन है टोन सेट करना, तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण प्रदान करना, चौथा है आपका प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इस प्रश्न का आंसर 24वां का हो जाएगा, साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण जो है प्रदान करना। ये क्या है आपका किसी साक्षात्कार के समापन का उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आमने सामने के साक्षात्कार हैं। आमने सामने के साक्षात्कार क्या है? फ़ोन पर आयोजित एक साक्षात्कार, व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार, वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित एक साक्षात्कार, ईमेल के माध्यम से आयोजित एक साक्षात्कार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से आयोजित साक्षात्कार जो हो वो क्या है आपका जो है आमने सामने साक्षात्कार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, साक्षात्कार से पहले, ठीक है, साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण होता है?
पहला ऑप्शन क्या है, साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करने के लिए कंपनी का इतिहास याद रखना। दूसरा ऑप्शन है कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझना। तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार के दौरान कंपनी की आलोचना करना। चौथा ऑप्शन है कंपनी के बारे में सवालों से बचने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि कंपनी की संस्कृति और क्या है मूल्यों को समझने के लिए जो है साक्षात्कार से पहले जो है कंपनी को क्या करना चाहिए, शोध करना जो है महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बायोडाटा का उद्देश्य है। बायोडाटा का क्या उद्देश्य होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत शौक और रुचियों की सूची बनाना। दूसरा ऑप्शन है कौशल, अनुभव और योग्यताओं का सारांश प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है असंबंधित उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी शामिल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौशल और अनुभव योग्यता का जो है सारांश प्रदान करने के लिए जो है बायोडाटा का जो है हम प्रयोग करते हैं, या बायोडाटा का उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खाली स्थान है, समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। क्या विधि है, व्यक्तिगत प्रस्तुति, टेलीफोनिक साक्षात्कार, आमने सामने साक्षात्कार, टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 का जो आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 28 का आंसर जो है आप लोगों का जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि टीम के सदस्यों के बीच जो है विचार मंथन सत्र जो है आपका समूह चर्चा के उपयोग में की जाने वाली क्या है आपका एक विचार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समूह चर्चा में खाली स्थान में राय तथा विचार व्यक्त करना शामिल होता है। क्या होता है, उद्घाटन चरण में, सुनने चरण में, भागीदारी चरण में या समापन चरण में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है समूह चर्चा में खाली स्थान है में राय और विचार व्यक्त, तो यहाँ पे क्या भागीदारी चरण में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि भागीदारी चरण में राय और विचार व्यक्त करना जो है शामिल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या है आपका, 30 में यहाँ पर है कि प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना। दूसरा ऑप्शन है निर्दिष्ट भूमिका के साथ निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य। तीसरा ऑप्शन है दिए गए प्रश्नों पर निबंध लिखना। चौथा ऑप्शन है समूह की बातचीत को नज़रअंदाज करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य। ये क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ये आंसर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 30 क्वेश्चन आप लोगों का हमने कंप्लीट कर दिया। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला भी अपना ऑप्शन मतलब देखते चलेंगे और हिंदी वाले तो अपना हिंदी करते चलेंगे। अब देखिए 31 क्या है, 31 है आपका मानव व्यवहार का तात्पर्य है। मानव व्यवहार का तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट, मानव व्यवहार का तात्पर्य होता है जो है मनुष्य की क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो है 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल की बात पूछ रहा है, इंडिविजुअल की बात पूछ रहा है। यहाँ पर क्या समूह निर्णय लेना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत निर्णय लेना, टीम वर्क, सामाजिक समारोह। तो यहाँ पर क्या व्यक्तिगत से ही समझ में आ रहा है कि पर्सनल की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति व्यवहार का जो है उदाहरण है, व्यक्तिगत व्यवहार का जो है उदाहरण है, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग देखिए 33 क्वेश्चन नंबर पर हम देखते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर क्या, आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज करना, किसी की भावनाओं और शक्तियों और कमजोरियों को समझना। तीसरा ऑप्शन है केवल बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण से बचना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो 33 का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी की भावनाओं और शक्तियों और कमजोरियों को समझना। ये क्या आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या है शामिल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। खाली स्थान पहले है
यहाँ पर खाली स्थान पूछ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। मौखिक संचार, लिखित संचार, हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, और सुनने का कौशल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, कि ये हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा जो है हमारे क्या है, बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कभी कोई पूछता है ना, जैसे आप ही हैं, आपकी मम्मी पूछी, पापा जैसे कहीं बाहर चले गए तो आप पूछते हैं मम्मी, जैसे आप पूछी कि बेटा पापा कहाँ गए, तो आप क्या करते हैं? आप गेट की तरफ इशारा करके हाथ से बताते हैं ना कि हाँ बाहर गए। तो ये क्या है? ये सब आपका बॉडी लैंग्वेज है। मुस्कुरा कर जवाब देना, ठीक है, मतलब बोलना नहीं। तो ये सब क्या है? आपका बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? उदाहरण है, पहला ऑप्शन है जोर से बोलना, तो ये तो अशाब्दिक होगा नहीं, शाब्दिक में आ जाएगा। ईमेल लिखना, ये भी शाब्दिक में आ जाएगा। एक टेक्स्ट संदेश भेजना, ये भी शाब्दिक में आ जाएगा। अशाब्दिक में क्या आ जाएगा? मुस्कुराते हुए। अशाब्दिक जो है मुस्कुराते हुए अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, यानी आपका 35 का जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? संचार प्रक्रिया है, ठीक है। संचार प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? तो ये सब आप लोगों को बताया कि संचार जो होता है वो क्या है, हम अपने विचारों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करना ही ये हमारा संचार के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन केवल संदेश भेजना, तो ये तो होगा नहीं। केवल संदेश प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? संचार में क्या करते हैं? संचार में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारे बच्चे होम साइंस के होंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अंतर सांस्कृतिक और अंतर क्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या? सांस्कृतिक मतभेदों को नज़रअंदाज करना। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक शारीरिक भाषा तथा शारीरिक भाषा इशारों का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक मानदंड तथा प्रथाओं को अपनाना। चौथा ऑप्शन है गैर मौखिक संचार से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो आंसर है 37 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 37 का आंसर जो है आप लोगों का थर्ड हो जाएगा, कि सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, ठीक है। अपनाना, उनका अपनाना नहीं, उपयोग कर, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए क्या है? अंतर सांस्कृतिक, नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोगों का जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या है? व्यावसायिक शिष्टाचार को व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण? पहला ऑप्शन क्या है? यह पेशेवर सेटिंग्स में अप्रासंगिक है। यह व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है। यह व्यावसायिक बातचीत में अनौपचारिकता को प्रोत्साहन करता है। यह संचार प्रभावशाली को सीमित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38 का जो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, कि यह व्यावसायिक संबंध बनाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी 38 का जो है कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा? 38 का जो है आप लोगों का जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए स्टूडेंट, कल परसों एक और हम आप लोगों को मॉडल पेपर दे देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ये प्रीवियस ईयर जो है पेपर हमने सॉल्व करा दिया, अब 2 और मॉडल पेपर दे देंगे, इससे बाहर का आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना, सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना, गोपनीयता सेटिंग को अनदेखा करना, दूसरे के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना। ये सब ये क्या है आपका? मतलब सोशल मीडिया के शिष्टाचार के दिशा निर्देश ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि सम्मानजनक क्या है? ये पेशेवर, ठीक है। सम्मानजनक क्या करना है? सम्मानजनक पेशेवर संचार में क्या है? संलग्न होना चाहिए। यही जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होता है, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कि व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन क्या है? यह दूसरों की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करने में मदद करता है। यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है। यह समूह अनुरूपता को बढ़ावा देता है। यह आत्मनिरीक्षण को हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट?
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। तो 40 में देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसी की ताकत और कमजोरियों को क्या करता है, जो है बढ़ाता है। तो यह किसी की ताकत और कमजोरियों को बढ़ाने के लिए क्या है, व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता जो है महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं और आप अपनी कमजोरी को जो है कैसे समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है आपको उसके अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए फिर से आगे वही प्रश्न की बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 फिर से रिपीट किया है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन बदल दिया स्टूडेंट, इशारा, चेहरे के हाव भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करें 42 देखिए यहाँ पे क्या है, 42 में यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट की सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करती हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सांस्कृतिक मानदंडों का शारीरिक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न संस्कृतियाँ इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भाषा और सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक है। सांस्कृतिक मतभेद केवल मौखिक संचार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है 42 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ इशारों की अलग अलग जो है व्याख्या करती हैं। ये आपका जो है यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी आप लोगों को हम 2 मॉडल पेपर और देंगे, जितना आप लोग शेयर किए रहेंगे स्टूडेंट वो चीज़ क्या होगा वो उनको मिलेगा और जो आगे वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पर क्या मूल संचार प्रक्रिया क्या है, प्रेषक है, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर, प्रतिक्रिया, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, इनकोडिंग, डिकोडिंग, भाषा, माध्यम, व्यक्तिगत, आभासी और लिखित। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मूल संचार प्रक्रिया क्या होता है, प्रेषक होता है यानी सेंडर होता है, सेंडर से फिर क्या होता है रिसीवर होता है, रिसीवर से क्या होता है मैसेज जो है जाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया मतलब लास्ट में जो है फीडबैक दिया जाता है। ये क्या है आपका मूल संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 44 देखिए क्या है कि खाली स्थान है, अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। अशाब्दिक संचार यानी जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर, स्पष्ट बोलना, तो ये सब क्या जो है शाब्दिक में आएगा। ठीक है, आपका ईमेल लिखना ये भी शाब्दिक में आएगा, ध्यान से सुनना ये भी आपका शाब्दिक में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है हाथों के इशारों का उपयोग करना, तो ये क्या अशाब्दिक में आएगा, यानी 44 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रभावी संचार के साथ, ठीक है 7C होगा, 7C यहाँ पर मतलब है 7C, ये यस होता है। CS में कौन सा एक नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है स्पष्टता, दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्तता, चौथा ऑप्शन है जटिलता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तीनों तो हैं लेकिन जो जटिलता है वो चीज़ें नहीं है। 7CS का में कौन सा जो नहीं है, तो वो जटिलता नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है। पहला ऑप्शन क्या, सक्रिय सुनना, अस्पष्ट सुनना, शोर या ध्यान भटकना, तीसरा ऑप्शन है खुली शारीरिक भाषा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शोर और ध्यान भटकने से क्या है हम जो है मतलब प्रभावी संचार में जो होता है वो बाधा पहुँचे। जैसे अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ और बाहर आवाज़ आए तो आप लोग क्या है मेरी बातों को सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या है क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि शोर हुआ और आपका क्या हुआ ध्यान जो है भटक गया, तो ये चीज़ें जो है बाधा बन जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा 47 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है स्टूडेंट, फिर क्या है में विचारों तथा भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। मुखर संचार, आक्रामक संचार, निष्क्रिय संचार और निष्क्रिय और आक्रामक संचार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि मुखर संचार में
विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना जो है शामिल होता है। यानी मुकर का मतलब क्या हुआ कि मुख से द्वारा बोलकर हम अपने विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सम्मानजनक तरीके से भी क्या है, उसको हम किसी के सामने जो है व्यक्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या 48 देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है। बार बार हस्तक्षेप करना, तत्काल समाधान प्रदान करना, खुले प्रश्न पूछना और पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना। तो ये क्या है आपका जो है 49 का जो है क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन है आपका, 48 क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो देखिए आप लोगों से एक बात करना है कि आप सभी लोग जैसे जितने भी हैं स्टूडेंट, आप लोग जैसे MA ज़रूर आप लोग करिएगा, मास्टर डिग्री ज़रूर आप लोग लीजिएगा। मास्टर डिग्री लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है मानसिक विकास और सोचने की शक्ति जो है, तर्क जो है वो बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा। UG में जो आप लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया वो PG करते करते क्या हो जाएगा। अगर आप लोग जैसे BEd करना चाहते हैं तो आप लोग BEd भी कर सकते हैं, ठीक है। BEd अगर कॉस्टली है तो आप मास्टर डिग्री ज़रूर करिएगा स्टूडेंट। सभी बच्चे, मेरे जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग MA ज़रूर करिएगा। अगर आप MA होम साइंस से करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा इस चैनल पर जो है गृह विज्ञान की जो है चारों सेमेस्टर को हमने पढ़ाया है स्टूडेंट, और उसका मॉडल पेपर भी इस चैनल पर हमने दिया है। अगर आपके घर में आपकी दीदी हैं जो MA कर रही हैं होम साइंस से, तो उनका जो है अगर होम साइंस में 4th सेमेस्टर में, तो उनका जो है चौथा पेपर हम कंप्लीट कर दिए हैं। चौथा पेपर मतलब 4th सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी 3 पेपर रिमेंडिंग है। सेकेंड सेमेस्टर का भी पहला पेपर 1 यूनिट का जो है हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन के जरिए। तो अगर आपके घर में हैं तो आप उनको जो है ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि वो अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकें। अब आइए देखिए 48 क्वेश्चन का जो है हम आंसर देखते हैं कि 48 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पहला आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। खाली स्थान है, विस्तृत प्रतिक्रिया को कौन प्रोत्साहित करेगा स्टूडेंट। यहाँ पर जो है आपका ओपन एडेड प्रश्न जो होता है वो क्या है आपका विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्लास नहीं स्टूडेंट। आप लोगों को हम 2 और मॉडल पेपर देंगे, ठीक है। ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अच्छा अभ्यास है। तो अनौपचारिक भाषा और संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करना, बिना प्रूफिंग के ईमेल भेजना, एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना, और क्या प्रासंगिक फाइलें संलग्न करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक स्पष्ट विषय और संक्षिप्त संदेश को शामिल करना। ये क्या है, ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से जो है एक अच्छा अभ्यास होता है। तो देखिए इस सेशन का जो है 50 क्वेश्चन आप लोगों को हमने जो है कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट ज़रूर बताइएगा, और 2 मॉडल पेपर और आप लोगों को हम देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग इसको जो है आप लोग मिला लीजिए और इसको 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो आपको प्रश्न जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। आज आप लोग का 3 था स्टूडेंट, इसलिए हम आप लोगों को मॉडल पेपर नहीं दिए। हम जो है आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और ऑथेंटिक काम करते हैं ताकि आप लोग गुमराह ना होने पावें, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। 2 मॉडल पेपर और आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।